गाइस आई वाज इन गुलबर्ग आया हुआ था मैं, क्योंकि गुलबर्ग में मुझे था कुछ काम। और पिछले वीक मेरे साथ एक हो गया छोटा सा शुगल। देखते हैं अगर सुनते गानों को लिया सलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस सीन ये हुआ कि मैं ना एक दिन बैठा हुआ था, मुझे कॉल आई कि जी आपका कोई डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट क्या है? एटीएम कार्ड ना। बैंक वाले सर्विस बड़ी अच्छी दे रहे हैं। एक्सपायर होना था मेरा एटीएम और उन्होंने खुद ही भिजवा दिया। ठीक है। अब सीन ये हुआ कि मुझे कॉल आई बन्नू से। उन्होंने कहा जी आपका एटीएम इधर आ गया। मैंने कहा ये स्कैम है। तो मैंने कहा जी ठीक है, जिधर भी आया आप एक काम करें मेरी ब्रांच में भिजवा दें। आपको ये तो पता ही होगा, ज़ाहिरी बात, आपके पास फुल रिकॉर्ड होगा बैंक में, तो आप पता कर लें और मेरी जो ब्रांच है ना बैंक की, आप उधर मेरा एटीएम कार्ड भिजवा दें। तो वो, और अब वो मेरा नाम पूछने लग गया ना, तो मैंने कहा जी मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। पहले उसने नाम बताया, बाकी इन्फॉर्मेशन पूछने लग गया मुझसे, जर्नल जो थी। मैं नहीं मानता। जिस इन्फॉर्मेशन में शामिल था मेरा एड्रेस। मैंने कहा जी मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करूं, वजह आप बस मेरी ब्रांच में भिजवा दें। मैं हो गया रिलैक्स। अब मुझे एटीएम का याद ही नहीं था कि वो एक्सपायर होने वाला है। खैर मैंने क्या किया कि जब भी ऐसी कोई बात हो, आपको भी बता रहा हूँ, आप फ़ौरन जो आपका मेन जो होता है ना कॉन्टैक्ट, यानी बैंक है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर लें, हेड ऑफिस है उससे कॉन्टैक्ट कर लें। तो मैंने जी हेड ऑफिस में कॉल मिला दी और मैंने कहा जी मेरा एटीएम का बताएं मुझे। उन्होंने कहा जी आपका एटीएम आया हुआ है और आपकी ब्रांच में है। खैर मैंने फिर और कोई बात नहीं की। आज मैं पहुंचा हूँ, कुछ 3-4 मैंने काम करने थे गुलबर्ग में, और एक हमारे बड़े अच्छे अजीज़ हैं, उधर फौतगी भी हो गया। पहले थोड़ी देर उधर गया हूँ, अब जनाजे के टाइम जाऊँगा। अब तो 2-4 काम करने थे और वापसी पे मैंने सोचा कि ज़रा एटीएम भी लेता जाऊँ, ये ना हो वापस हो जाए। खैर मैं बैंक आया, बड़ा खुश हुआ मैं कि यार बगैर अप्लाई किए टाइम से पहले आ गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी वाकई हमें कॉल आई थी बन्नू से। तो उन्होंने कहा कि जी ये एटीएम आया, इसका क्या करें। तो वो बंदा बता रहा बैंक वाला कि हमने कहा जी इधर इधर भिजवा दें। तो बात यह है कि कभी कभी आपको सीरियस कॉल भी आती है, लेकिन मसला ये है जो आपसे शेयर करने के, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं और स्कैम दिन ब दिन नए से नया आ रहा है, तो बंदे को पता ही नहीं लगता। खैर थोड़ा सा मोहतात होकर कोई भी काम करना चाहिए। बेटर यही होता है कि आप अपने हेड ऑफिस या कोई भी बंदा कॉल करता है तो आप उसको ना, उससे बात कर लें। तो आजकल बड़े अजीब अजीब लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं, लोग पैसे ठग रहे हैं, तो बहरहाल एहतियात ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। मतलब ये था कि अब वापस हो जाता तो फिर मुझे ज़रा टेंशन होती, लेकिन यह है कि मैं टाइमली पहुंच गया हूँ। आर यू कॉमेडी मी? आगे भी आपको एक मैंने किस्सा सुनाया था कि मेरी वो दूसरी गाड़ी की बुक आनी थी, तो वो मैंने अचानक वैसे ही कॉल की तो एक्साइज वालों ने बताया वो तो वापस आ रही है। खैर वो मैं पोस्ट ऑफिस पहुंच गया टाइम से और वो मुझे मिल गई। तो यार कभी कभी ना नंबर वगैरह ऊपर लिखा होता है और ये लोग कॉन्टैक्ट भी नहीं करते, तो कन्नी मार जाते हैं, किसी का भला हो जाता है, किसी का टाइम बच जाता है। लेकिन नहीं ना, यहाँ पे बस खाना पूरी वाला सिस्टम है हमारे मुल्क में। मैंने सोचा कि लंच से कुछ लम्हा पहले फुर्सत के धूप में बैठूं, और अल्लाह जानता है कि धूप इतनी शदीद है आज कि धूप में बैठा नहीं जा रहा। जिस तरह गर्मियों में नहीं गर्मी लग पड़ती, इस तरह इतनी शदीद धूप है यहाँ पे। ये भी एक नेमत में से अल्लाह की नेमत है। सर्दियों में हमारे घर सही ज़बरदस्त धूप लगती है। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ। निमो डार्लिंग जो है वो बाहर गली में खड़ी है और गली हमारी बंद है, ये फ़ायदे हैं। बाकी सीन ये है कि आपको स्कैम्स अलर्ट का मैं आज थोड़ा बता देता हूँ। आज मैं स्कैम्स के हवाले से ही थोड़ी बात कर लेता हूँ कि स्कैम किस किस तरह के आ रहे हैं। एक तो अपना फ़ोन किसी को भी आप मत दें कॉल करने के लिए, बिल्कुल अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पेशली जिनको आप ज़्यादा नहीं जानते, थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो माजरत कर लें, हालात ही नहीं है आजकल। और बाकी कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, आपकी कोई डिटेल लेते हैं कि फ़लाँ किसी काम के लिए भी, आप उधर का जो डायरेक्ट नंबर है आप वो डायल कर लें और वहाँ से कंफर्मेशन कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कॉल करने की। या जो रजिस्टर्ड नंबर होते हैं जैसे बैंक के हो गए या किसी भी ऑफिस का जो ऑफिशियल नंबर होता है, वो आपको पता ही होता है कोड किस तरह का होता है। तो बहरहाल इस तरह के सीन और हालात हुआ क्या आता है। ऐसा ना हो आप ज़रूरी कोई चीज़ भी मिस कर दें मेरी तरह, मैं बाल बाल बचाऊँ, और ऐसा भी ना हो कि आप ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दें। हालात ऐसे चल रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही, नए से नए फ्रॉड आ रहे हैं। आजकल मोबाइल्स का भी आ रहे हैं, फ्री में आपको मोबाइल लोग देने का कहते हैं, या वो नॉन पेटीए वगैरह
या आप पहले एडवांस भेज देते हैं पैसे, एडवांस किसी को भी ना भेजें, पैसे एडवांस भेजते हैं तो वो पैसे आपके फिर गग्गी गिड़िंग हो जाते हैं, यानी कि वो फिर वापस नहीं आते। तो इन चीज़ों से ऐसे लालच में ना इंसान मारा जाता है। तो बस लालच नहीं आपने करना, लालच से बचें। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। बाज़ औक़ात हम समझते हैं ना कि वो चीज़ सस्ती है या कम पैसों में मिल रही है, तो जो पैसे होते हैं ना वो भी जाते हैं। तो फिर बंदा कहता है काश कि मैं थोड़े और पैसे डाल के जो ओरिजिनल चीज़ थी वही ले लेता। तो बात ये है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ लालच बुरी बला है, लालच से बचें। कोई पता नहीं है, मेरा भी अल्लाह ताला मुझे बचाए और ऐसा कभी मैं किसी ट्रैप में ना हूँ। वैसे तो मेरी नेचर वैसे ही डिफरेंट तरह की है, लेकिन अल्लाह ताला बचा के रखे, कोई पता नहीं होता। इंसान का जो दिमाग होता है ना वो बाज़ औक़ात खिसक जाता है, तो पंगा पड़ जाता है, तो कभी कभी बंदा इधर उधर माफ़ करना ज़रा गलती से निकल जाता हूँ। बाकी लंच की अपडेट ये है, स्कैम्स तो आपको पता ही है, आप ज़्यादा शाणे हैं, वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। अच्छा, एक और आपको स्कैम से मुझे याद आया, वो भी आपको बता दूँ, बड़ी ज़रूरी बात है कि बाज़ औक़ात आजकल ना पुलिस वाले बन के कॉल करते हैं कि आपका फ़लाँ बंदा है जी, इस नाम का है जी। तो बंदे के रिलेटिव में कोई ना कोई होता है नाम, बाज़ औक़ात वो बंदा जो कॉल करता है वो थोड़ा बहुत आपको जान पहचान वाला होता है, मतलब आगे आपको पता तो नहीं होता आपकी किसके साथ सलाम दो है, वो किसी को जो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। वो कहते हैं आपका बंदा हमने पकड़ा हुआ है जी, थाने लेके जा रहे हैं जी, इधर मुकमका कर लो जी, इतने पैसे दे दो जी, इजी पैसा करो, क्या कहते हो? फिर बंदा कहता है यार अच्छा, तो वो बंदा प्रेशर में आके ना तो दे देता है। बाद में जब वो असली बंदे को कॉल करता है वो आज़ाद घूम रहा होता है जिधर मर्ज़ी, उसको पता ही नहीं होता। तो ऐसी कोई कॉल हो जिस बंदे के नाम से आए, उस बंदे को फ़ौरन कॉल करें, उसकी खैर खैरियत पता करें। और फिर तो इस तरह की भी बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं कि आपका बंदा हमने पकड़ लिया है जी, इधर पैसे भिजवा दें हमें, इजी पैसा, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो बस ये भी पार्ट हो रहे हैं, तो बच बचा के। बाकी हांडी में आज बने हुए हैं पाए ज़बरदस्त किस्म के, माशाल्लाह जी। शुक्र हर नेमत फ़ज़ल का जो मेरे मालिक ने अता फ़रमाया और अता फ़रमाएगा। तो ये हांडी पे ना पाए बने हैं, ओए होए होए, सर्दी में आपको पता है फिर आज लंच करने का ना इंशाल्लाह चासी आ जाएगी। प्रोग्राम नहीं था मेरा घर लंच करने का, लेकिन ये मैंने देखा ना सीन, तो मैं बाकी सारे काम ख़त्म करके वापस घर आया हूँ। तो अभी लंच वगैरह करके फिर निकल जाऊँगा, लंच घर करूँगा हाइजीनिक क्लीन। यार बाहर से नहीं अब ज़्यादा खाना, जब तक मेरा दोस्त वापस नहीं आता हम बाहर से नहीं खाएँगे। और ये साथ कोयले खुश कर रहे हैं, कभी सर्दी ज़्यादा होती है तो कोयले वगैरह भी चलाने पड़ती हैं, तो जो कोयले बनती हैं ना वो भी संभाल के रख रहे हैं। स्कैम की बातें बाद में करेंगे, अभी गर्मा गर्म पाए रेडी हो गए हैं आग पे बने हुए ज़बरदस्त। अभी मैं लंच कर लूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे यार। आप स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वाई, लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी जल्दी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लंच था, मज़ा आ गया। जो दिमाग लाइट लाइट फील कर रहा है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जो ठंड लगी होती है, आपको पता है सर्दी में अक्सर बलगम वगैरह दिमाग में इधर उधर नालियों में जम जाता है। तो बहरहाल स्पाइसी भी थे थोड़े, और जब शोरबा मैंने जो है ना सूप उसका पिया है तो माशाल्लाह सुकून आ गया, ऐसे लगता है दिमाग खुल गया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। 4:30 बजे जनाजा पढ़ना है, और आप देखें कितनी डस्ट है। गुलबर्ग का जे ब्लॉक आधा बना हुआ है और आधा रह गया है, और इस तरह के हालात है। यकीन माने गाड़ी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और ये मिट्टी देखें आप, गर्द और गुबार कितनी ज़्यादा है। असल बात जो थी कि डिजिटल स्कैम और ये जितने भी स्कैम हो रहे हैं सारे, इनसे एहतियात करें, क्योंकि जब जब मैं आपको डेली बताता हूँ कि वक्त में जिद्दत आती है, गुनाह तो ही हो रहे हैं, और स्कैम फ्रॉड धोखा ये भी नए से नया आ रहा है। तो बस लालच से बचें, लालच में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रगड़े जाएंगे। मगरिब होने में 2-4 मिनट बाकी रह गए हैं, और बस अभी अभी पहुँचा हूँ। और जो फ़ौत हुई हैं इंतहाई अच्छी, इंतहाई नफीस, सादात का बहुत एहतराम करने वाली। अगर वो हमारा एहतराम अपने प्यारे नबी मतलब आले नबी और औलाद अली समझ के करती रही हैं, तो वही उनको अजर दें। अल्लाह ताला उनके सदक़े उनके दर्जात बुलंद फरमाए और कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, और जितने भी हमारे मरहूमीन हैं देखने वालों के सब के दर्जात बुलंद फरमाए। सादात का बड़ा एहतराम करती रही हैं वो। तो मैं यही कहता हूँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, जो हमारा एहतराम करते हैं तो वो जिनकी वजह से, जिनकी निस्बत से एहतराम करते हैं, वही उनको नवाजें और वही अता फ़रमाएँ। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और कब्र में नूर की रोशनी मुनव्वर से उनकी कब्र में जो है नूर की रोशनी मुनव्वर फ़रमाए अल्लाह ताला, और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए।
तो बस ये है कि आज की दिन जो है आज का तकरीबन इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, और एक ना एक दिन हमने भी अपने वादे के मुताबिक अपने टाइम पे अपने वक्त पे इसी तरह ही चले जाना है, और कुछ कोई और हमारे बारे में बात कर रहा होगा। तो बहरहाल अली अरसलान इज़ ऑफिशियल नो साइनिंग आउट व्लॉग आज का इधर ही एंड करने वाला हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।